ये है मेरा अभी का डेस्क सेटअप। काफी क्लटर सा लग रहा है ना, इधर लैपटॉप उधर मॉनिटर, इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं, वायर फैला हुआ है, मतलब बहुत अजीब सा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नॉर्मल डेस्क सेटअप को एक एडवांस डेस्क सेटअप बनाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले उसमें से कुछ चीजें देख ली होगी और सारी चीजें हम यहाँ पे खुद के घर में बनाएंगे 3D प्रिंटर का यूज करके। तो हमारे पास है बैम्बू लैब के ये दो प्रिंटर्स भाई, एक है X1 कार्बन और दूसरा है बैम्बू लैब का H2D। दोनों प्रिंटर बेचारे अभी भी मस्त लगे हुए हैं और हमारे लिए नई नई चीजें प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे लिए, हमारे डेस्क के लिए चीजें प्रिंट कर रहे हैं। इसके भी बारे में आपको जल्द पता चलेगा। अभी इसे प्रिंट होने में इसमें 6 मिनट और इसमें 22 मिनट्स बाकी है। तो ये जब तक प्रिंट होता है तब तक और चीजें जो हमने बनाई है डेस्क के लिए उन्हें लगाते हैं। तो अगर इस मैकबुक को मुझे इस डेस्क के ऊपर यूज करना है तो बहुत तामझाम करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे मैकबुक यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर इसमें एक टाइप सी केबल कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसका एक मैगसेफ चार्जिंग केबल है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तब जाके मैं स्पेस बटन दबाऊंगा और तब जाके ये ऑन होगा। अब दिन में 10 बार मैं अपने डेस्क के ऊपर जाता हूँ काम करने और 10 बार उठ के जाता हूँ वीडियो शूट करने, और उस टाइम मुझे ये मैकबुक निकालना पड़ता है और भाई बार बार इसको प्लग इन करना, अनप्लग करना हेक्टिक सा लगता है और काइंड ऑफ लाइफ में फ्रिक्शन ऐड करता है। और थोड़ा सा यार लाइफ में मुझे फ्रिक्शंस पसंद पड़ते नहीं है, सो मैं चीजें आसान रखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमने बहुत कुछ ट्राई करा। सबसे पहले हमने इस तरीके का मॉडल प्रिंट करा था, टेबल के नीचे लगाएंगे, टाइप सी केबल वगैरह रखा रहेगा, वैसे अपना लैपटॉप स्लाइड इन करूंगा एंड चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट ये काम नहीं किया। फिर हमने ये सेकंड मॉडल प्रिंट करा। इसमें हमने सिर्फ एक टाइप सी का पोर्ट रखा था कि एक हम टाइप सी लगाएंगे, उसी में चार्जर वगैरह प्लग इन करके रखेंगे एंड ये ठीक ठाक काम कर रहा था। बट इसमें भी कुछ खास मजा आ नहीं रहा था। सो ये वाला वर्जन भी फेल हो गया और एक एक वर्जन में हमने ऑलमोस्ट 5, 6, 10 प्रिंट्स निकाले हैं, तब जाके परफेक्ट हुआ है। और इसकी वजह से कुछ हुआ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो ये भी फेल। देन हमने एक नेक्स्ट वर्जन बनाया, वो है ये। सो ये काफी सही सा है और इसके ऊपर हमने एप्पल का लोगो भी लगाया हुआ है। इसे काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसमें बेसिकली आप 2 टाइप सी केबल और एक मैगसेफ वाला चार्जिंग केबल आप लगा सकते हो। सो अब करना कुछ नहीं है, बस ऐसा टाइप सी यूएसबी हब जो होता है उसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद एक जो मैगसेफ चार्जिंग केबल है उसे हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से लाइन करना है। अब दोनों चीजें यहाँ पे फिट हो चुकी हैं। इसके नीचे हमें करना है कुछ इस तरीके से। तो हमने इसे अंदर पुश किया और ये पूरा का पूरा सेटअप रेडी है। अब हमें बस एक काम करना है, इस टाइप सी हब में HDMI केबल को हमने कनेक्ट कर दिया, बस हमारा मैकबुक का डॉक तैयार है। सो अब जब भी मुझे इस मैकबुक को यूज करना होगा मैं इस मैकबुक को यहाँ पे इस तरीके से डालूंगा और बस मेरा मैकबुक तैयार है। मस्त मैं आराम से इसे यूज कर सकता हूँ और यूज करने के बाद मुझे करना कुछ नहीं है, बस यार ऐसे लैपटॉप को निकालना है एंड मैकबुक को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। एंड इस चीज ने लिटरली मेरी लाइफ आसान बना दी है। बट यार इसको बनाने का जो प्रोसेस था ना, उसके चक्कर में इस टाइप सी पोर्ट के चारों साइड का कलर मैंने उखाड़ दिया, बिकॉज टाइप सी हब का यूएसबी बार बार इधर उधर जाके लगता था और कलर को लेके चला गया। सो थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट एंड में जो रिजल्ट मिला वो क्रेजी सा था। मेरे ये डिस्क इतना क्लटर इस वजह से, बिकॉज यहाँ पे ना फोन स्टैंड करने की कोई जगह है, ना ही ड्रॉर्स हैं, तो वो बनाते हैं। तो हमें बनाना था एक डेस्कटॉप राइजर, तो उसके लिए हमने इतनी सारी चीजें प्रिंट कर दी और फटाफट हमें एक एक करके सबको असेंबल करना पड़ेगा। तो हमने ये काफी कूल चीज प्रिंट करी है जो बहुत ही ज्यादा काम की है। अभी तो उतनी काम की नहीं है बट गर्मी के दिनों के लिए बहुत काम की है। फटाफट इसे असेंबल करता हूँ देन दिखाता हूँ। तो ये बन चुका है हमारा ब्लेडलेस फैन। मतलब इसके सामने से हवा आएगी बट इसके अंदर ना ही कोई ब्लेड है ना ही कोई फैन है, बिकॉज एक्चुअल में जो फैन है वो इसके नीचे लगा हुआ है। भाई दिखने में कितना कूल सा लग रहा है। इसे फटाफट डेस्क पे डालते हैं। डेस्क के ऊपर तो हम क्लीन करते ही रहते हैं बट असली क्लटर डेस्क के नीचे होता है। भाई वायर्स देखो यार कितना बेकार सा लग रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने ये 4 चीजें प्रिंट करी है। सो टेबल के नीचे हमने एक पावर एडाप्टर डबल साइडेड टेप से चिपका रखा है, बट बहुत ज्यादा चांस है कि ये कभी भी गिर सकता है। सो इसके लिए हमने ये काइंड ऑफ 2 ब्रैकेट प्रिंट करे हैं जो इसी के साइज के हिसाब से हमने करा था और फटाफट इसको स्क्रू कर देते कि अगर बाई चांस डबल साइडेड टेप से गिरे तो ये उसे रोकने के लिए तैयार रहे। सो अभी ये मॉनिटर का एडेप्टर ऐसे ही नीचे लटका रहता था, मतलब इसे रखने की कोई जगह नहीं थी। तो हमने एडेप्टर के लिए काइंड ऑफ एक होल्डर प्रिंट कर दिया और सो एडेप्टर एक जगह पे फिक्स हो चुका है, वो वहां पे आराम से रह सकता है। तो नीचे जितना क्लटर था सब कुछ ऑलमोस्ट हमने फिक्स कर दिया है। कितना क्लीन और सही सा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा खाली सा था तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे कुछ रखने के लिए बना सकते हैं, मतलब पेन वगैरह रखना हो या फिर कुछ भी रखना हो, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीजें प्रिंट करी है। और इसे सेटअप करने के लिए हमने ये एक रेल प्रिंट करा है। तो हमने यहाँ पे रेल इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे इजीली हम
ये अटैच कर सकते हैं। सो हमने ये एक साइज लगाया, ये दूसरा लगाया। अभी अगर हमें चाहिए कि भाई हमें इस तरीके का यूज नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ऐसा गहराइयों वाला यूज करना है, तो हम ये निकाल सकते हैं और इस दूसरे बिन को लगा सकते हैं। मतलब हाँ, काइंड ऑफ आप बिन बोल सकते हो और इसमें आप जो चाहो वो रख सकते हो। यहाँ तक कि इसमें फोन वगैरह भी आपको रखना हो तो फोन तो नहीं आएगा, बट यार बहुत सारी चीजें आ सकती हैं और ये बहुत वेरियस साइज में अवेलेबल है। चाहे तो इस पूरे साइड में हम रेल लगा के जितने चाहे उतने इस तरीके के बिन्स लगा सकते हैं। तो हमारा ये मॉनिटर राइजर पूरा कंप्लीटली प्रिंट होके आ चुका है। इसके लिए कुछ और चीजें प्रिंट हो रही थी जो हमने स्टार्टिंग में लगा के रखी थी, वो चीजें भी प्रिंट होके आ गई। तो फटाफट इसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर राइजर तैयार है। सो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉर्स यहाँ पे लगा के रखे हैं और यहाँ पे ये एक ओपन ड्रॉर है, मतलब फोन या फिर कुछ भी रखना हो। लाइक हमें फोन यहाँ पे रखना हो, हम इस तरीके से फोन यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ भी रखना हो यार, बुक्स वगैरह रखना हो वो भी रख सकते हैं। तो ये जो मॉनिटर राइजर है वो एक्चुअली में बहुत काम का है। मतलब इससे हमें जिस तरीके का बनाना हो उस तरीके का बना सकते हैं। जितने ड्रॉर्स लगाने वो बना सकते हैं। हमें चाहिए बड़ा और चाहिए तो हम और अगर प्रिंट करेंगे तो और बड़ा सा ही बन जाएगा। सो अभी यहाँ पे हमने एक हेडफोन स्टैंड लगाया। सो अगर मुझे हेडफोन रखना हो तो मैं आराम से यहाँ पे रख सकता हूँ। एक यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन होल्डर लगाया जो पूरा एडजस्टेबल है, मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट में कहीं भी करके किसी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड इफ मेरे को इसमें चार्जर लगाना हो मैं नीचे से चार्जर भी लगा सकता हूँ। तो काफी सही सा हो जाता है। अब भाई मैं एप्पल वॉच पहनता हूँ। एप्पल वॉच अगर मुझे अपने डेस्क के ऊपर चार्ज करना हो तो मैं कहाँ जाके करूँगा। सो इसके लिए भी यहाँ पे हमने एक ये अटैचमेंट लगा दिया। सो अगर एप्पल वॉच को चार्ज करना हो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने एप्पल वॉच को डालूंगा एंड ये चार्ज होने लगेगा। सो काफी फंक्शनल एंड कूल सा हो जाता है। बहुत सारे ड्रॉर्स हैं एंड इसके बाद टेबल का पूरा क्लटर लिटरली क्लियर सा हो गया। अभी डेस्क में कुछ चीजें सेटअप करना और बाकी है। मैं एयरपॉड्स बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और आईपैड भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो उन दोनों की रखने की भी कुछ जगह बनाते हैं। सो ये है एक एयरपॉड्स होल्डर। सो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे चार्जर लगा के रखा है, बेसिकली एप्पल वॉच वाला चार्जर। सो जैसे ही ये अंदर जाता है ये अपने आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी मुझे एयरपॉड्स यूज करना है मैं बस इसे ऐसे ओपन करूंगा एंड एयरपॉड्स मैंने निकाला, ये मैंने पहना, मैं ऐसे इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। इसको बंद किया। सो एक एयरपॉड्स मैं मस्त यूज कर रहा हूँ, दूसरा चाहिए तो मैंने ऐसे खोला, ये निकाला, ऐसे पहन लिया, बस यूज कर रहा हूँ। ये मस्त अपना चार्ज हो रहा है। अब जब भी मुझे यूज नहीं करना तो मैं इसे आराम से इसमें डाल सकता हूँ एंड ये छोटी सी चीज काफी कन्वीनियंट सी फील होती है। ये एयरपॉड्स वाला तो नो डाउट बहुत काम का है, मतलब एयरपॉड्स पूरा ऑर्गेनाइज्ड रह जाता है। मैं आईपैड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। सो आईपैड के लिए मैंने ये एक स्टैंड प्रिंट करा है। सो ये बेसिकली एक फुल्ली एडजस्टेबल आईपैड स्टैंड है, मतलब मैं इसे जिस तरीके से चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ और कभी मुझे यूज ना करना हो तो मैं इसे इस तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट राइट घुमाना है तो ये वैसे भी घूमता है। सो यहाँ पे हमने रखा ये आईपैड। सो आईपैड यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे अगर इसे एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करना है मैं आराम से इसे एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज कर सकता हूँ। मुझे इसे जिस तरीके से यूज करना है मैं आराम से कर सकता हूँ। मुझे इस पे गाने वाने बजाने हो तो भाई यहाँ पे स्पॉटिफाई खुल जाएगा, यहाँ पे हम गाने वाने बजा सकते हैं। मल्टीटास्किंग करना हो तो अब तो आईपैड में यार मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल है, बट ये आईपैड ऑफ हो गया। इस टेबल के लिए हमने ये एक डेस्क बिन भी प्रिंट करा है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब कुछ भी कचरा वगैरह फेंकना हो मैं आराम से इसी में फेंक सकता हूँ। अब आप सोचोगे भाई डस्टबिन अगर ये फुल हो जाता है फिर क्या करेंगे, ऐसा पूरा स्क्रू खोल के निकालेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें का कचरा हमें फेंक देना है और जब ये खाली हो जाए तो मस्त आराम से इसे यहाँ पे लगा सकते हो। ये चीज भी मेरे डेस्क के लिए बहुत काम की है। सो डेस्क के लिए हमने कुछ और कूल चीजें प्रिंट करी है। उसमें से ये है एक डेस्क कैलेंडर। ये दिखने में बहुत कूल सा दिखता है, बहुत मिनिमल सा दिखता है और डेस्क के पास अगर इसे रखते भी है तो भाई बहुत ही प्यारा सा दिखता है। इसके डेट्स मंथ को आप इजिली चेंज कर सकते हो एंड काफी सेटिस्फाइंग सा साउंड आता है। और उसके बाद हमारा डेस्क सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही कूल एंड बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अगर आपको इनके मॉडल्स के लिंक वगैरह चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डाल दिया है, वहां पे जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो बना सकते हो, या फिर अगर आपको परचेज करना है तो मे भी उसके भी लिंक अगर मुझे कुछ मिल गए तो वो भी मैं नीचे डाल दूंगा। सो आपका थोड़ा सा फायदा सा हो जाएगा। वैसे ये दोनों ही प्रिंटर्स हमने वॉल 3D की वेबसाइट से मंगाए थे। अगर आपको भी कोई प्रिंटर चाहिए हो, आपको बिगनर वाला प्रिंटर चाहिए हो या फिर आपको महंगा वाला प्रिंटर चाहिए हो, जो चाहिए हो, इनके पास हर एक तरीके का प्रिंटर अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इनमें से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा क्रेजी लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो सबसे मस्त ये ब्लेडलेस फैन लगा भाई, क्या ही सुपर्ब दिखता है, मतलब एकदम कूल सी वाइब आती है डेस्क में। वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया सा है, ये मॉनिटर राइजर भी बहुत बढ़िया सा है। आपको कौन सा बढ़िया लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मिलता हूं मैं अपनी किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा दो। क्या कर रहे हो यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं लिटरली इस वीडियो को शूट करने में, भाई सुबह से शाम हो चुकी है और अब तक आप लोगों ने फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई क्या ही कहना, कर लोगे तो और मजा सा आ जाएगा। और भी क्रेजी वीडियोस हम लाते रहते हैं इस तरीके के। तो यस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।